हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के मैं विद माय चैनल योर्स मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इस वीडियो में हम एडेप्टिव एंड कंपेंसेटरी प्रोसेस में उसके सब टाइप प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया में आए हैं और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हाइपरप्लासिया का मतलब क्या होता है। कि सिंपल सा ये मतलब होता है कि इसमें जो सेल होता है उसकी नंबर बढ़ जाती है। इसमें साइज़ नहीं बढ़ता, बस सेल का नंबर बढ़ जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं उसकी साइज़ इस कंडीशन में बढ़ जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। और ये हम बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नॉन कैंसरस कंडीशन में आती है। सो लेट्स बिगिन गाइस। जैसे मैंने बताया था कि ये नॉन कैंसरस कंडीशन है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके का ग्रोथ होता है ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड। और इसमें नॉन कैंसरस कंडीशन आता है। और डायग्राम में देख सकते हैं कि जो क्रीमी कलर का है वो एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, और राइट साइड में आप देख सकते हैं उसकी साइज़ बढ़ चुकी है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। और ये मेनली जैसे मैंने बताया था कि ये कंडीशन आती है ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ द ग्लैंड्स और इंक्रीज डिमांड ऑफ देयर फंक्शंस। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली इमेज है उसमें जो नॉर्मल यूरिनेशन कंडीशन आप देख सकते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी साइज़ नॉर्मल है। यूरेथ्रा आप देख सकते हैं कि थ्रू यूरेथ्रा यूरिन कैसे निकलता है, मतलब कैसे पास होता है, और ब्लैडर से कैसे वो पास होके निकल जाता है। और नीचे आप देख सकते हैं कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसकी साइज़ बढ़ जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। और उस कंडीशन में क्या होता है, साइज़ बढ़ने के कारण जो यूरेथ्रा होता है वो नैरो हो जाता है, वो दबने लगता है। अलॉन्ग विद जो ब्लैडर होता है वो भी ऊपर की ओर जाने लगता है, और वो जो ब्लैडर होता है उसकी साइज़ बढ़ जाती है, वो थिक हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें देखने मिलता है चेंजेस। और इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जो ब्लैडर है उसकी साइज़ बढ़ गई है, उसका थिकनेस बढ़ गया है। अलॉन्ग विथ जो यूरेथ्रा है वो भी बहुत नैरो हो चुका है, तो उसके कारण जो यूरिन है वो ब्लॉक हो चुका है, तो यूरिन पास नहीं हो पाता इस कंडीशन। तो उस कंडीशन में देख सकते हैं कि जो थिकनेस ऑफ दी ब्लैडर एंड अलॉन्ग विद दी जो यूरेथ्रा है वो नैरो हो चुका है ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड। उसके कारण यूरिन ब्लॉक हो चुका है जो पास नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जो मेल हार्मोन होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो एक तरीके का फ्यूल की तरह काम करता है फॉर द इंक्रीज इन दी ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेटिक सेल। मतलब कि जो प्रोस्टेटिक सेल है उसके नंबर बढ़ जाते हैं ड्यू टू दिस हार्मोन। जो आप देख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो गया, और वो जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, उसके ग्रोथ को बढ़ाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, ना कि साइज़। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये भी देख सकते हैं जो सिम्टम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में आप देख सकते हैं और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया कंडीशन में देख सकते हैं कि जो थिकनेस है ब्लैडर की वो बढ़ गई है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया में, और जो यूरेथ्रा है वो नैरो हो चुका है। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो नॉर्मल कंडीशन में यूरिन इजीली पास हो रहा है, और जो बेनाइन कंडीशन है उसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी साइज़ बढ़ गई है, और उसमें जो यूरिन है वो ब्लॉक हो चुका है, वो इसी पास नहीं हो पा रहा है। और ये मेनली जो कंडीशन होती है वो कैसे अकर होती है, बिकॉज ऑफ दी जैसे मैंने बताया था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी साइज़ बढ़ जाती है, एनलार्ज हो जाती है, और अलॉन्ग विद द थिकन ब्लैडर थिक होने के कारण यूरिन फ्रीक्वेंट होने का एक सेंसेशन हमें मिलता है। अलॉन्ग विद दी अर्जेंसी, एक ऐसा फील आता है कि मिक्चुरेशन चालू हो गया। मिक्चुरेशन मतलब पासिंग आउट ऑफ यूरिन, ये एक तरीके का फीलिंग होती है। बट ड्यू टू द ब्लॉकेज के कारण यूरिन वहीं अटक गया है, वो पास नहीं हो पा रहा है, तो ये हमें एक नाइट टाइम यूरिनेशन फील होता है। और दूसरा आता है ब्लॉकेज ऑफ दी या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन फ्लो। ये मेनली कंडीशन होता है ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ दी यूरेथ्रा। ये सब हमें देखने मिलता है। और इससे एक और प्रॉब्लम हो सकती है, जो ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं हो पाता। अब आप देख सकते हैं इसमें जो सिम्टम्स होता है वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब ये होता है कि बार बार यूरिन का एक सेंसेशन होता है। सेकंड होता है कि बार बार यूरिन करने का मन करता है, बट यूरिन ब्लॉक होने के कारण या बहुत ही कम पास होता है। तीसरा होता है कि यूरिन का जो फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाता है या वीक होता है, या बहुत कम यूरिन पास होता है। और लास्ट होता है कि ये एक तरीके का स्ट्रेनिंग कंडीशन प्रोवाइड करता है, ये एक तरीके का लिटिल बिट पेनफुल कंडीशन प्रोवाइड करता है यूरिन के पास होने में।
और आप देख सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिकली अगर प्रोस्टेट ग्लैंड को देखें तो इसकी साइज़ बढ़ जाती है, एनलार्ज हो जाता है करीब करीब 20 ग्राम टू 200 ग्राम से, और उससे ज़्यादा भी ये साइज़ बढ़ जाती है। इसका सरफेस है वो हीली अपीयर होता है। अलॉन्ग विथ इसका जो टिश्यू होता है वो डेंस ग्रे वाइट, अलॉन्ग विथ कुछ नोड्स होते हैं और उसमें कुछ स्मॉल सिस्टिक कैविटीज़ भी हमें देखने मिलती हैं। ये रही माइक्रोस्कोपिकली। अब माइक्रोस्कोपिकली में देखें तो मेनली 3 चेंजेस हमें देखने मिलती है। पहला होता है एडिनोमेटस ग्लैंडुलर, दूसरा होता है फाइब्रोमस्कुलर और तीसरा होता है मिक्स्ड, मतलब कि एडिनोमेटस प्लस फाइब्रोमस्कुलर। एडिनोमेटस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जो ग्लैंड होते हैं उसके सेल होते हैं वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं, डिवाइड होने लगते हैं, और ये मेनली पेपिला के फॉर्म में होते हैं। मेनली एक तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और अलॉन्ग विथ ये सिस्टिक एक्सपांशन होता है इन द ल्यूमन। ल्यूमन में एक तरीके का एक्सपांशन क्रिएट करते हैं, उसके कारण ये हमें चीज़ें देखने मिलती है कि इसकी साइज़ बढ़ जाती है। और जो सेकंड है फाइब्रोमस्कुलर, इसमें क्या होता है कि जो स्मूथ मसल और फाइबरस फाइबर हैं उसके जो स्टोमल कंडीशन में आते हैं उसके ग्रोथ हमें देखने मिलते हैं। तो उसके कारण ये चीज़ें होती है कि आप पता कर सकते हैं कि यूरिन पास नहीं हो पाता ड्यू टू दी इंक्रीज इन दी साइज ऑफ दी प्रोस्टेटिक ग्लैंड, और उसके कारण जो यूरिथ्रा है वो नैरो हो जाता है, तो उसके कारण यूरिन ब्लॉक हो जाता है और अलॉन्ग विथ थिकन ब्लैडर। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि यूरिन नहीं निकल पा रहा है, पहला है। दूसरा होता है ब्लैडर और किडनी डैमेज हो जाता है। तीसरा होता है ब्लैडर इन्फेक्शन भी हो जाता है। चौथा होता है ब्लैडर स्टोन होता है बिकॉज ऑफ दी थिकन साइज ऑफ दी यूरिनरी ब्लैडर। और लास्ट होता है इनकॉन्टिनेंस। इस कंडीशन में यूरिन पास नहीं हो पाता या फीलिंग होती है कि यूरिन पास होना चाहिए बट नहीं हो पाता, जलन फीलिंग होती है, एक तरीके का सेंसेशन फील होता है और उसका जो स्ट्रीम होता है बहुत वीक होता है। So thank you so much guys for your attention. If you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.